वेलकम बैक स्वीट व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुपरगर्ल का सीज़न नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 10। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर हमारी आज की इस वीडियो पर शाम 4 बजे तक 6 के व्यूज़ हो जाते हैं तो एपिसोड 11 शाम 6 बजे तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थॉमस ने कारा को जेल में बुला करके रेन द वर्ल्ड किलर की सारी सच्चाई बता दी, पर अब भी इन लोगों को ये नहीं पता कि सैम ही असल रेन है। इसके बाद आगे सुपरगर्ल वर्सेस रेन की फाइटिंग में हमारी सुपरगर्ल बहुत ही बुरी तरह से हार जाती है और अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती। अब आगे जहां कारा अपने रूम में उठती है कि तभी डोर पर नॉक होने की वजह से वह डोर को खोलती है। सामने एक नीले रंग का ह्यूमन कम रोबोट ज्यादा लगने वाला इंसान खड़ा था जो कारा को सुपरगर्ल कह के बुलाता है और कारा फौरन ही उसे अपने कमरे में ले आती है। आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं आपको इस ब्लू बॉय के बारे में सारी डिटेल दे देती हूँ। ये मोनेल की टीम लीजन का हिस्सा है जो कि ब्रेनियक 5 सीरीज का हाफ ह्यूमन और हाफ रोबोट है। ये 31वीं सदी का एक बेहतरीन करिश्मा है जिसका पूरा नाम कोरल डॉग्स है और असल में इसे सब लोग इसके निकनेम से जानते हैं जो कि ब्रेनी है। मोनेल ने इसे कारा के पास भेजा था ताकि ये लोग आपस में बात करके पता कर सके कि आखिर क्या हुआ है, यानी कि कारा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो चलिए वापस कहानी पर आते हैं जहाँ ब्रेनी कारा को बताता है कि कारा 2 दिनों से कोमा में है और मोनेल ने ब्रेनी को कारा के माइंड में भेजा है ताकि ये इसकी मदद से बाहर आ सके। फिर ब्रेनी कारा को याद दिलाता है कि कारा रेन से हार चुकी है। ये सुनते ही कारा लोगों की चिंता करके अपना डोर खोलने की कोशिश करती है ताकि वो जाके उन्हें बचा सके, पर डोर ओपन नहीं होता क्योंकि कारा अपने ही माइंड में ट्रैप है। वहीं असल दुनिया में ब्रेनी सभी को बताता है कि सुपरगर्ल का माइंड अलर्ट और एक्टिव है और बुरी खबर यह है कि वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में, इसलिए उसे कोमा से बाहर आना ठीक नहीं है। सुपरगर्ल को सभी लोगों ने एक बड़े कंटेनर में रखा था जिसमें मोनेल था ताकि उस कंटेनर में रखे जाने से वो जल्दी से हील हो सके। वहीं इनकी बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि रेन भी 2 दिनों से शांत है। इधर सैम और रूबी अपने घर पर गेम खेल रही थी, तभी बाहर से रूबी की फ्रेंड की कार की आवाज़ आती है और वो वहाँ से चली जाती है मूवी देखने के लिए। तभी सैम की नज़र पास ही पड़े एक अखबार पर जाती है जिसके फ्रंट पेज पर सुपरगर्ल वर्सेस रेन वाली फ़ोटो पड़ी थी, जिसे देख करके अब रेन यहाँ पर सैम पर हावी हो जाती है और सीधा अपने डार्क क्रिस्टल पहुंच जाती है। डार्क क्रिस्टल कैसल में वो डार्क लेडी रेन की पहली जीत पर उसे शाबाशी देती है और पापियों को सजा देने के लिए इनकरेज करती है। जिसके बाद रेन सीधा एक जाकर गुंडे को पकड़ती है और उसे लेकर हवा में उड़ जाती है। वहीं कैट को मेलिना जेम्स से कह रही थी कि हमें अपने रिलेशन के बारे में कारा को बता देना चाहिए। तभी रेन उसी गुंडे के साथ में कैट को में आ जाती है। वो कैमरामैन से कैमरा ऑन करवाकर लाइव टेलीकास्ट करने की बात करती है जहाँ वो सभी को एक मैसेज देती है कि अगर बुरे लोग नहीं सुधरे तो उनका यही अंजाम होगा जो कि है मौत, और वहाँ से चली जाती है। ये न्यूज़ देख करके सभी लोग डीईओ में कारा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, इसलिए सुपरगर्ल की टीम मोनेल की टीम लीजन से हेल्प मांगती है, पर मोनेल मना कर देता है और कहता है कि अगर हमने पास्ट में कुछ भी गड़बड़ी की तो उसका असर हमारे फ्यूचर पर ज़रूर पड़ेगा। जिसके बाद जॉन सभी को ग्रीन क्रिप्टोनाइट की मदद लेने के लिए सलाह देते हैं। फिर यहाँ से एलेक्स सीधा थॉमस के पास जेल में उससे मिलने के लिए पहुँचती ताकि उसे रेन के बारे में कुछ पूछ सके, पर यहाँ तो उल्टा ही होता है। थॉमस सिर्फ रेन के गुड़ ही गाया जा रहा था और यहाँ पर एलेक्स को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ कैट को मेलिना के पूछने पर जेम्स झूठ बोल देते हैं कि कारा को फ्लू हो गया है, इसीलिए वो अभी यहाँ पर नहीं आ रही। ये सुनते ही लीना फौरन ही कारा से मिलने के लिए चली जाती है उसके घर, पर जेम्स भैया को तो यहाँ पर टेंशन हो जाती क्योंकि कारा तो अपने घर पर है ही नहीं, इसलिए थोड़ी भी देरी ना करते हुए फौरन विन को कॉल करते ताकि वो उससे हेल्प ले सकें। वही कारा अपनी माइंड से बाहर आने के लिए, यानी कि कोमा से बाहर आने के लिए अपने माइंड का गेट ओपन करने की बहुत कोशिश करती है, पर सारी मेहनत बर्बाद। फिर ब्रेनी कारा को बताता है कि तुमने खुद को ही अपने माइंड में ट्रैप करके रखा है, पर कारा उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी आई लेजर से उस गेट पर हमला करती है जिससे पूरा कमरा तहस नहस हो जाता है। वहीं असल दुनिया में डीओ में पूरी टीम को अटैक होने का अलर्ट मिलता है, तो एक बार फिर से एलेक्स मोनेल से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, पर मोनेल फिर भी मना कर देता है। ये लोग न्यूज़ देखते हैं कि रेन अटैक करके चली भी गई है, यानी कि ये अटैक रेन नहीं किया था। विन आकर जॉन से कहता है कि उसे कारा का रूप लेकर उसके घर जाना होगा क्योंकि लीना कारा से मिलने आ रही है। जहाँ ना चाहते हुए भी अंकल जॉन कारा का रूप लेकर के, यानी कि बीमार कारा का रूप लेकर के उसके घर पहुंच जाते हैं, जहाँ लीना आकर के उन्हें अपने और जेम्स के बारे में सारी बात बताती है। अंकल जॉन तो पहले से ही बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और अब वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, पर वो शो ऑफ नहीं करते। फिर लीना के जाने के बाद में जॉन डीईओ वापस आकर के ये सारी बातें एलेक्स और विन को भी बता देते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी अपनी गन्स लेकर के कहीं चले जाते हैं। आगे एक बैंक में कुछ गुंडे घुसकर बंदूक चला रहे थे, तभी रेन भी वहां पर आ जाती है, पर जब वो गुंडे अपने मास्क उतारते हैं तो वो एलेक्स और जॉन थे, यानी कि एक ट्रैप था रेन को फंसाने के लिए।
अब यहाँ पर इनकी छोटी सी फाइट होती है जहाँ एलेक्स रेन को क्रिप्टोनाइट की जंजीर बांध देती है, जिससे यहाँ पर रेन को थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है और वो सीधा एलेक्स के पैर पर हमला कर देती है। पर इससे पहले रेन एलेक्स को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती, अंकल जॉन बीच में आकर के रेन को एक बहुत ज़ोर का मुक्का मार देते हैं, जिसके बाद में रेन को यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद डीईओ आकर एलेक्स के पैर का ट्रीटमेंट होता है। वहीं कारा के रूम के बाहर इमरा मॉनिल को समझा रही थी कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। इधर कारा के माइंड में कारा और ब्रेनी अपने हाइपोथेटिकल रूम को साफ कर रहे थे, जहाँ सफाई करते हुए कारा को अपने बचपन की फ़ोटो मिलती है जिसमें उसकी पालतू कैट भी थी। तभी वही कैट सामने वाली चेयर पर भी आ जाती है, यानी कि सच में कारा अपने माइंड में ही ट्रैप है और यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है जो उसे यहाँ पर रोके हुए है। बाहर डीईओ में सभी को फिर से रेन के अटैक का अलर्ट मिलता है, जो कि एक जेल पर हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पापी तो जेल में ही होंगे। अब आखिरकार लीजेंड टीम फाइट के लिए अपनी लीजेंड रिंग पहन करके रेडी हो जाती है। इधर जेल में रेन अंधाधुंध बिना किसी को देखे कि वो गार्ड्स है या फिर कैदी, सभी को मारे ही जा रही थी। वहाँ पर रेन को थॉमस भी मिलता है, जो उससे उसकी सेवा करने का एक मौका मांगता है। तभी बाहर से रेन को रेड रूम म्यूजिक की आवाज़ आती है, जो कि लीजनशिप में ब्रेनी ने बजा रखा था ताकि वह उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके। वहाँ पर मॉनिल और इमरा भी आ चुके थे। वेल गाइज, लीजनशिप तो वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार है। फिर अब यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। वहीं कारा के माइंड में ब्रेनी जोर जोर से अपने कमांड बोल देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेनी मल्टीटास्किंग भी है, यानी कि एक साथ कई काम। जोर से बोलने की वजह से कारा को फाइट के बारे में उसे बताना ही पड़ता है, जहाँ कारा उसे पूरा ध्यान देने के लिए अपने माइंड से बाहर जाने के लिए बोल देती है। पर बाहर जाने से पहले ब्रेनी उसे बताता है कि एलेक्स ने कहा था कि कारा डेनवर्स उसकी फेवरेट इंसान है। अब कारा को यहाँ पर समझ आ जाता है कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्या रोके रखा था, क्योंकि कारा ने जितनी बार भी अपने माइंड से बाहर निकलने की कोशिश की, वो सिर्फ सुपर गर्ल बन के ही बाहर जा रही थी। पर इस बार वो अपना चश्मा उठा करके कारा डेनवर्स बन के घर की चाबी ले करके गेट खोलने जाती है और इस बार गेट ओपन भी हो जाता है। वहीं बाहर काफ़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही थी। इधर अब कारा भी यानी कि सुपर गर्ल भी कोमा से बाहर आ जाती है और फ़ौरन ही फाइट वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां वो सीधा जाकर के रेन को क्रिप्टोनाइट का इंजेक्शन लगा देती है और घायल रेन को यहाँ से फिर से दुम दबाकर भागना ही पड़ता है। इधर डीईओ वापस आकर के सभी लोग अपने टूटे फूटे चीज़ों का इलाज करा रहे थे। वहीं कैट को लीना और जेम्स अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर कारा और एलेक्स साथ बैठकर बातें कर रही थी, जहां पर कारा को जब पता चलता है कि लीना और जेम्स साथ में है तो वो बहुत ज़्यादा जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगती है। वहीं अब एपिसोड के आखिर में डार्क क्रिस्टल में घायल रेन को देख करके डार्क लेडी उससे कहती है कि तुम्हें अपने जैसे औरों को भी ढूंढना है, जहाँ थॉमस उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, यानी कि रेन जैसे और भी हैं। और ये सब क्या मिलकर के अब कारा यानी कि सुपर गर्ल की नई मुसीबत खड़ी करेंगे। वेल गाइस, अब स्टोरी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखते रहिए सुपर गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।